जादुई मोती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में वेदांत नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ नया जानने और खोजने की चाह रहती थी। उसके पिता गांव में ही एक छोटी सी किताब की दुकान चलाते थे। बचपन से ही वेदांत का मन किताबों में इतना रम गया था कि वह घंटों घंटों तक किताबें पढ़ता रहता। एक दिन बारिश के मौसम में जब तेज हवाएं चल रही थी और दुकान में कोई ग्राहक नहीं था, तभी वेदांत अपनी दुकान का सफाई कर रहा था। उसने देखा कि धूल और मकड़ी के जालों के बीच एक बहुत ही पुरानी, मोटी और चमड़े से बनी किताब रखी है। किताब के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जादुई संसार का द्वार। वेदांत ने जैसे ही किताब खोली, उसमें से हल्की सी रोशनी निकली और देखते ही देखते वह एक अनजान दुनिया में पहुंच गया। वेदांत ने चारों ओर देखा तो पाया कि वह एक अद्भुत राज्य में खड़ा है। वहां की हवा चमक रही थी, पेड़ की पत्तियां मोतियों की तरह झिलमिला रही थी और आसमान में इंद्रधनुषी पक्षी उड़ रहे थे। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वेदांत, तुम चुने हुए हो। यह जादुई किताब तुम्हें यहाँ लाई है, क्योंकि इस राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है। केवल तुम ही इस राज्य को बचा सकते हो। महाराज जी, मैं कैसे बचा सकता हूँ? मैं तो बस एक साधारण लड़का हूँ। तुम्हारे दिल की सच्चाई और तुम्हारे मन की जिज्ञासा ही तुम्हें खास बनाती है। तुम्हें जादुई मोती खोजना होगा, वही इस राज्य को अंधकार से बचा सकता है। वेदांत यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले वह एक घने जंगल में पहुंचा। वहां पेड़ इंसानों की तरह बोल रहे थे, हे बालक, अगर तुम्हें जादुई मोती तक पहुंचना है तो तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। इस जंगल में हर कोई झूठ बोलकर बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जो यहाँ सच बोलता है वही आगे जा सकता है। वेदांत ने साफ साफ कह दिया। हाँ, मैं डरता हूँ, लेकिन मुझे इस राज्य को बचाना है। मैं सच बोल रहा हूँ। पेड़ों ने उसकी ईमानदारी देखी और रास्ता खोल दिया। जंगल के बाद वह एक अजीब नदी के पास पहुंचा। इस नदी का पानी पारदर्शी नहीं बल्कि आंसुओं जैसा था। नदी के किनारे एक परी बैठकर रो रही थी। तुम क्यों रो रही हो? यह नदी उन सब के आंसुओं से बनी है जिन्होंने हार मान ली। अगर तुम्हें पार जाना है तो मुझे हंसाना होगा। अगर तुम मुझे हंसा दोगे तो नदी का बहाव रुक जाएगा। वेदांत ने अपनी मजेदार बातें सुनाई और अपनी मूर्खतापूर्ण हरकत दोहराई और अंत में जमीन पर गिरकर मस्ती भरा नृत्य करने लगा। परी इतनी जोर से हंसी कि नदी का पानी सूखने लगा और वहां पत्थरों का पुल बन गया। पुल पार करने के बाद वेदांत एक गुफा में पहुंचा। वहां एक विशाल दानव था जिसकी आंखें लाल आग जैसी चमक रही थी। जादुई मोती मुझे चाहिए। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो मुझे हराना होगा। तुम्हें मोती क्यों चाहिए? क्योंकि सब मुझे बुरा मानते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे माने। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो लोग तुम्हें खुद मानेंगे।
मोती छीनने से नहीं बल्कि दयालु बनने से तुम्हें सम्मान मिलेगा। दानव उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद यह सच है। दानव ने वेदांत को जाने दिया। आखिरकार वेदांत उस जगह पहुंचा जहां चमकदार रोशनी के बीच जादुई मोती रखा था। जैसे ही उसने मोती उठाया, पूरे राज्य में उजाले से भर गया। अंधकार भाग गया, पेड़ पौधे सुंदर हो गए और लोग खुशी से झूम उठे। साधु फिर से प्रकट हुए और बोले, वेदांत, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली और जादुई मोती प्राप्त कर लिया। यही मोती इस राज्य को बचाएगा। वेदांत ने मोती साधु को दे दिया। तभी वहां एक रोशनी चमकी और वह अचानक अपनी किताबों की दुकान पर आ गया। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी, लेकिन अब उसमें सुनहरे अक्षरों से लिखा था, जादू वही है जो अच्छे दिल में हो।